नमस्कार, जय गुरु जी, राधे राधे सभी को। मैं रमीशा विगेरा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ नेम एक्सपर्ट। हम बात कर रहे थे वास्तु के बारे में। डायरेक्शंस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ और हम ऑलरेडी दो डायरेक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसके लिए अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। See, northwest direction basically it is a sub direction of west and north. West और north के बीच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में विंड एलिमेंट होता है, इस कारण इसे हम वायु कोट भी कहते हैं। और यहाँ की जो देवता है दैट इज मून, प्लैनेट मून। सो यहाँ के जो लोग होते हैं जो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के मकानों पे रहते हैं, उनके ऊपर मूड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ऐसे लोग दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं। सम टाइम इस घर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से। एज आई टोल्ड यू, मूड की डायरेक्शन है तो कई बार भावनाओं में बहकर लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। इस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष की लेफ्ट नी और एल्बोज आता है, मतलब ये डायरेक्शन ऑक्युपाई करता है लेफ्ट नी एंड एल्बो ऑफ वास्तु पुरुष। सो अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फॉल्ट होता है, डिफेक्ट होता है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लेफ्ट लेग में या लेफ्ट एल्बो में बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। गेस्ट रूम के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ये चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रंस बेडरूम भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, हम ड्राइंग रूम भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम हुआ सो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। एंड नॉर्मली ऐसा मतलब आई हैव सीन क्या होता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में हस्बैंड कपल रहते हैं, सो नॉर्मली क्या होता है, अगर हस्बैंड एंटर इन द रूम, वाइफ रूम से बाहर चली जाती है, तो समटाइम दे फील लोनलीनेस बिकॉज ऑफ लाइक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट अराइज देयर। बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू यहाँ पर मूड का इम्पैक्ट होता है, तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों में। और बेडरूम के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा प्लेस नहीं है। बट चिल्ड्रन का बेडरूम चल सकता है। सी चिल्ड्रन बिकॉज मून क्या है, क्रिएटिविटी देता है, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, तो बच्चों के लिए ये रूम बहुत अच्छा है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बच्चों में ऑलरेडी होती है, एंड अगर आप उनको ये डायरेक्शन पे देते हैं तो आप उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। जो भी उनका आर्ट होता है या वट एवर दे हैव अ हॉबी, कोई ऐसी उनकी हॉबी है तो उस हॉबी में उनके स्किल्स जो है, उनकी इमेजिनेशन जो है, क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये डायरेक्शन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और गेस्ट रूम के लिए भी बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि गेस्ट आते 2 दिन के लिए रह जाते हैं, 4 दिन, बट अगर आपका गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट में होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ वेस्ट में आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ किचन ओवर एयर, बिकॉज किचन के लिए ये सेकंड बेस्ट प्लेस है। बेस्ट प्लेस किचन के लिए साउथ ईस्ट है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर साउथ ईस्ट में आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, सो सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर द किचन इज नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप किचन रख सकते हैं। और अगर हम कमर्शियल प्लेसेस की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोग अपना फिनिश गुड रख सकते हैं या अपना जो भी आपका डिस्पैच डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो दैट बिकॉज सी नॉर्थ वेस्ट बेसिकली इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहता नहीं है। सो ये बेस्ट प्लेस होता है आपके फिनिश गुड के लिए, सो दैट कि उसमें मूवमेंट है एंड वो क्विकली सेल हो। यहाँ पर आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट को भी बिठा सकते हैं। यहाँ पर एडिटर्स, दोज हु आर हैव टू डू वर्क विथ क्रिएटिविटी, जिनके भी काम में कुछ क्रिएटिविटी से उनको काम करना पड़ता है या उसकी ज़रूरत होती है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम। सो यहाँ पर ऑफिस के जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है या इफ़ आई टॉक अबाउट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिनको प्लान करना है कुछ
and they have to go in the field. So ऑफिस में वो कब टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए उनको नॉर्थ वेस्ट में बिठाना चाहिए. और नॉर्थ वेस्ट में एडिटर्स या उनको भी बिठाया जा सकता है, तो पेंटर्स या कुछ क्रिएटिव काम करते हैं. सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर दोज पीपल. इस डायरेक्शन के लिए रेमेडीज क्या आप फॉलो कर सकते हैं? अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लॉ आता है, तो समटाइम देखा जाता है कि उन घरों में या उस फैक्ट्रीज या कमर्शियल प्लेसेस में लीगल मैटर्स इंक्रीज हो जाते हैं. पुलिस कोर्ट्स एंड ऑल दैट, ये सब प्रॉब्लम्स आती है, अराइज होती है अगर ये डायरेक्शन कोई फ्लॉ होता है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट. आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, सो देन यू गेट इनटू और ट्रैप इनटू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ये लीगल मैटर्स के लीगल मैटर्स को इंक्रीज कर देता है. तो इस डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा है कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आप लीगल मैटर्स में फंस जाते हैं, सो आपको इस डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए यहाँ पर आप चंद्र यंत्र को स्थापित कर सकते हैं. सेकेंड बेस्ट रेमेडी फॉर दिस प्लेस इज दैट यहाँ पर आप अशोका स्तंभ रख सकते हैं. उसे आप यहाँ पर रखेंगे, सो यू गेट अ सपोर्ट from the government also. So these are the two remedies which I told you. Otherwise, if you think there are more flaws and जो मैंने आपको बातें बताई वो आपके साथ मैच करती है, तो you should must call a वास्तु consultant. Thank you for watching this video. अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go and write down subscribe the channel. Thank you for watching this video.